वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। जिस टेस्ट के बारे में सभी को इंतज़ार था कि जनवरी माह में उसका एग्ज़ाम होना तय था, वो नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर RSMSSB ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए चलते हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं किस प्रकार से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, किस पद के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या सिलेबस रहने वाला है और किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे। समय बहुत कम है, तो चलिए चलते हम उस नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इतना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप ही को मिलती रहेगी आपके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हम नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी किया है 21/9/2022। आज ही का दिन है 21 सितंबर 2022 और अभी ये विज्ञापन जारी हुआ है। समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर पर, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए ये विज्ञप्ति है। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर आप थर्ड ईयर में स्टडी कर रहे हैं अभी और आपका रिजल्ट आने वाला एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए ये लाभदायक साबित हो सकता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाले हैं। सेवा नियम की बात करें तो देखिए लगभग 8 डिपार्टमेंट है, 8 विभाग हैं, उनमें ये विज्ञप्तियां आएगा। उसके लिए ये सीएट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला गया है। देखिए सीएट क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले सेवा की नाम की बात करें तो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा, राजस्व डिपार्टमेंट, महिला अधिकारिता डिपार्टमेंट, एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, कारागृह अधीनस्थ सेवा और समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा। ये 8 डिपार्टमेंट है, 8 विभाग है। इनमें ये पदों के लिए एक नया विज्ञप्ति जारी होगा। देखिए सीएट एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। जिस प्रकार से आप राजस्थान में रीट का एग्जाम देते हैं, सीएट देते हैं, उसी प्रकार से ये एक समान पात्रता परीक्षा होने वाली है। यानी कि पहले क्या होता था कि जैसे कोई भी पद है, जैसे पटवारी है, इसके बारे में पहले विज्ञप्ति निकलती थी, प्री मेंस होता था, आपका सिलेक्शन हो जाता था। अब क्या होगा, आपको पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीएट टेस्ट होगा, ये देना रहेगा। इसके बारे में अगर आगे हम बात करते रहेंगे। तो ये जो पद है, जैसे राजस्थान होमगार्ड के अंदर एक प्लाटून कमांडर का विज्ञप्ति अलग से आएगा, इसके बाद आएगा। जब आप इसमें पात्रता हासिल कर लेंगे उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसी प्रकार से जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, राजस्व लेखाकार, परिवेशक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, इन सभी की विज्ञप्तियां अलग से जारी होने वाली है। इसी के बारे में आगे हम बात करेंगे, क्या पद रहने वाले, कितने पद आएंगे और आप इसके लिए कैसे एलिजिबल रहेंगे। तो देखिए स्नातक स्तर पर यह निकाला गया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर मात्र एक पात्रता परीक्षा है, यानी कि इसको पास कर लेने का मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी लग जाएगी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल आपको एक पात्रता मिलेगी, आपको एक एलिजिबिलिटी मिलेगी कि आप कोई भी डिपार्टमेंट में इन 8 विभागों में जो भी इन पदों के लिए विज्ञप्ति आती है उसके लिए आप पात्र रहेंगे। तो किसी भी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे अर्हता करना होगा। यानी कि इसके बाद जो भी विज्ञप्ति आएगी, चाहे वो डिपार्टमेंटल किसी भी प्रकार से आए, उसके लिए आपको इसमें फाइट करना पड़ेगा। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए श्रेणीवार जो अभ्यर्थी होंगे उनकी डिटेल निकाली जाएगी और मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्रवाई उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी। यानी कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पर होगी और जो साल में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगी। यानी कि हर साल एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है और परिणाम के दिनांक से 1 वर्ष के लिए ये मान्य होगी। यानी समान पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड, आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा अगर आप उसमें एलिजिबल है तो लगभग देखिए 15 गुना कैंडिडेट को ये पास करने वाले हैं, तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, वो आपके लिए 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी कि अगर आप हर साल के लिए आपको एग्जाम देना होगा, आप सिंपल भाषा में, सरल भाषा में ये समझिए कि आपने इस साल एग्जाम दिया है जनवरी 2023 में, ये समझिए,
और जनवरी 2023 का नेक्स्ट दिसंबर 2023 यानी कि लगभग 1 साल के आसपास तक ये आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा। इस समय में जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए आप पात्र होंगे। अगर कोई वैकेंसी नहीं आती है या फिर आप पात्र नहीं है तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से इसका लिए एलिजिबिलिटी हासिल करनी रहेगी। यानी हर साल आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा और जिस टाइम आप सरकारी नौकर बन गए उस टाइम आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या में 15 गुना अभ्यर्थी हैं, इस प्रकार इनको पास किया जाएगा। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप एसएसओ आईडी से या फिर आरएसएम एसएसबी की वेबसाइट पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर आपने पहले से ही कर ही लिया होगा क्योंकि आपने कई फॉर्म भर ही दिए होंगे, तो ओटीआर आपका हो रखा होगा। नहीं है तो आप पहले ओटीआर जरूर कर ले, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है। जिसको नहीं पता है वो एक बार हमारा एक पुराना वीडियो है वो देख ले, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की बात करें तो देखिए सामान्य वर्ग के जो क्रिमिनल श्रेणी के जो कैंडिडेट है या ओबीसी के हैं, अति पिछड़ा वर्ग के, उनसे 450 रुपये इसमें आवेदन परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। और नॉन क्रिमिनल श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग के, उनसे 350 रुपये इसमें लिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट है तो 250 रुपये लगेंगे। और अगर ऐसे कैंडिडेट है जिनकी आय वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनके लिए SC ST जो कैंडिडेट है उन्हीं के समान रुपए यानी कि 250 रुपये आपको यहाँ पे आवेदन शुल्क देना रहेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत संभावित रिक्त पदों का विवरण की अगर बात कर लेते हैं, देखिए जो अपन ऊपर बात कर रहे थे गृह रक्षा विभाग, जैसे प्लाटून कमांडर के अंदर 43 पदों की रिक्तियां हैं अभी, और पटवारी के लिए 272 कैंडिडेट के लिए रिक्ति है, कनिष्ठ लेखाकार के लिए 1923 है, तहसील राजस्व लेखाकार के लिए 198 पद है, और परिवेशक महिला अधिकारिता में 176 पद है, और यहाँ पे उप जेलर में 49 है, छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड के लिए 335 पद अभी हैं। संभावित पदों की संख्या है, देखिए इसमें कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो जब ये विज्ञप्ति जारी होगी तब की बात है। आपका काम अभी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को अच्छी तरीके से पास करना। समान पात्रता परीक्षा स्नातक के संबंध में विशेष निर्देश है, ये निर्देश आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में। क्या आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप महिला अधिकारिता के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एज जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल है तो सभी में ग्रेजुएशन ऑब्वियस मांगा जाएगा, उसके अलावा और पीजी भी मांगा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन आप किसी में भी हो सकते हैं, देखिए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, है ना। अब बैचलर जो भी प्रोग्राम है स्नातक लेवल के वो सभी आपके यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो स्नातक आपको होना आवश्यक है। जल संसाधन विभाग में पटवारी की विज्ञप्ति आएगी, उसमें 18 से 40 आपका एज मांगा जाएगा। आवेदक किसी भी विधि द्वारा स्थापित विधि से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष या अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई हो, यानी यहाँ पे भी आपको ग्रेजुएशन मांगा गया। ग्रेजुएशन वही है बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, है ना, जिसमें भी आप स्नातक है वो कर सकते हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें मांगा है नीलिट यानी कि न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स की बात कर रहे हैं, ये डॉयक द्वारा आयोजित है, या फिर देखिए आप स्नातक हो या फिर डॉयक से आप नीलिट द्वारा डॉयक का जो कोर्स है वो ओ लेवल आपके पास हो या और भी कोई सर्टिफिकेट हो, या अगर वो नहीं है तो आपके पास डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPSC कोर्स होता है वो हो, या फिर कोपा जिसको बोला जाता है वो कोर्स आपके पास हो। अगर ये भी नहीं है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री डिप्लोमा हो, या यह भी नहीं है तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से पॉलिटेक्निक में 3 ईयर का डिप्लोमा होता है वो हो, या फिर इंजीनियरिंग में आपके पास इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस का ब्रांच का आपके पास डिप्लोमा हो, या फिर RSCIT यानी कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT सर्टिफिकेट आपके पास हो, और ये भी नहीं हो तो देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस आपके पास अगर है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता आपके पास कंप्यूटर में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जल संसाधन विभाग में जिलेदार की। इसमें 18 से 40 के लिए मांगा गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक होना चाहिए। गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर है, इसमें 20 से 40 वर्ष आपकी एज रहेगी मिनिमम। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य आप या फिर नायब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का समान रूप से भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलने वाली है। राजस्व मंडल में तहसीलदार राजस्व के लिए 21 से 40 वर्ष इसमें एज रखी गई है। भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल से किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की संसद या संसद से किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के घोषित अन्य शैक्षणिक संस्था की डिग्री धारित करता हो और वो अर्हता रखता हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर लागत या सकर्म लेखाकार यानी कि लेखाकार की आपके पास हो विज्ञप्ति। ये देखिए इन दोनों के लिए लागू होगा, कनिष्ठ लेखाकार के लिए भी है और तहसील राजस्व लेखाकार के लिए। राजस्व मंडल और कोष एवं लेखा विभाग इन दोनों के लिए, यानी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हो आपके पास, है ना, या फिर DOENC से हो, NIELT वाला O लेवल का उच्च स्तर का पाठ्यक्रम हो आपके पास, है ना, डेटा डिप्रिशिएंसी में कंप्यूटर का कोर्स हो, कंप्यूटर का एक्स्ट्रा मांगा गया यहाँ पे, RSCIT भी यहाँ पे मांगा गया है, ये भी हो। इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। कारागृह विभाग में उप जेलर के लिए 18 से 40 वर्ष मांगा गया है, इसमें केवल स्नातक मांगा गया है। और परिवेशक में भी केवल स्नातक मांगा गया है, छात्रावास अधीक्षक में भी केवल स्नातक मांगा गया है। अच्छा, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ यानी कि 3rd ईयर में आप अभी एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, सम्मिलित हो रहे हैं 3rd ईयर में या फिर एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो एग्जाम से पहले आपने प्राप्त कर ली हो तभी आप इसके लिए पात्र होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यानी कि समान पात्रता परीक्षा तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को समान पात्रता परीक्षा यानी स्नातक स्तर में शामिल पदों की भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। एज की बात करें तो एज अब यहाँ लिखा हुआ है, एज आपको ये जो एज आपको अभी बताया 3rd कॉलम में, ये एज आपका होना चाहिए, सभी के लिए अलग अलग है। नेक्स्ट बाकी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल है। आवेदन शुल्क कब से जमा होंगे, देखिए 22/9/2022 से इसके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं जो 21 अक्टूबर 2022 तक चलने वाले। परीक्षा का आयोजन संभवतः 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के मध्य में किया जाएगा। और एक चीज और है यहाँ पे कि यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है, जिस प्रकार से अभी देखिए रीट को आयोजित किया गया था, तो उसमें समानीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई जरूर की जाएगी। ऐसा होता है ना कि जैसे अलग अलग चरणों में हो रही है तो आप सोचते हैं कि मेरा फर्स्ट पारी में पेपर था तो मेरा तो बहुत हार्ड था, सेकंड पारी वालों का पेपर थोड़ा इजी आया था, तो वो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो वो नॉर्मलाइजेशन की जो कार्रवाई है वो इसमें हो जाएगी। प्रवेश पत्र आपको मिल जाएंगे समय पर और ये योग्यता है अयोग्यता है आप एक बार देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। बाकी सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। देखिए ये विषय सिलेबस दिया है, इसका डिटेल में नीचे दिया हुआ है क्या सिलेबस रहने वाला है। प्रश्नों की संख्या इसमें 150 150 आपकी क्वेश्चन आने वाले हैं, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। कुल अंक की बात करें तो 300 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, यानी कि सभी प्रश्न बहुविकल्प होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होने वाले हैं। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जिस प्रकार से रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उस प्रकार से इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। पाठ्यक्रम का विवरण है, ये भली बात आप चेक कर ले, आपको अभी यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो ये अलग अलग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष बल के साथ राजस्थान के इतिहास है, ये इसके बारे में ये कंप्लीट जो है डिटेल, राजस्थान का भूगोल में क्या पूछने वाले हैं, विशेष बल में क्या पूछने वाले, अर्थव्यवस्था में क्या आने वाला है, ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में है, तार्किक विवेचन मानसिक योग्यता है, और लैंग्वेज नॉलेज सामान्य हिंदी और इंग्लिश के बारे में, जनरल इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान है, समसामयिक घटनाएं, यानी कि लगभग सभी पूरा सिलेबस दे चुके हैं। तो ये आप विजिट करते रहे हमारे चैनल को और टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।